क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 -4, यानी ए का मान -2 -2 और बी का मान 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB O और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। A और B का मान दिया हुआ है ना, ठीक है, देखते हैं 8 नंबर गिवन। एक बोलो क्या है, -2 क्रमशः का मतलब होता है कि जैसा पहले है वैसा ही इधर भी है, तो A और B ना, इसलिए A और B का मान इधर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। जहां AP = 3/7 AB, इसका मतलब हुआ AP बटे AB, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, है ना? ठीक है। A B कहीं P है तो AP का मान क्या हो गया, 3, क्या हो गया 3 और AB का मान 7, AB का मान 7। आप ये बोलिए कि BP का मान कितना होगा, 4 होगा नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक का मान 7, यहाँ से यहाँ तक का मान 3, तो स्वाभाविक सा बात है यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, 4 है ना? यहाँ AP बराबर 3, AB बराबर 7, इसीलिए BP बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 3 = 4। इकाई देते जाना, इसमें इकाई लगाना है, यूनिट इकाई। कोई मात्रा नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डिग्री, कुछ भी मतलब नहीं दिया हुआ, तो इकाई क्या है, इकाई। तो 4 इकाई मिला, है ना? अब ये बताइए कि m1 का मान निकल गया, m2 का मान निकल गया, निकला नहीं निकला, बोलिए ना, निकल गया। m1 का मान निकल गया, m1 का मान 3, m2 का मान 4 और A का मान B का मान दिया हुआ, तो B का निर्देशांक निकलेगा नहीं, तुरंत निकल जाएगा ना? यानी कि लिख सकते हैं, अर्थात m1 का मान कितना, 3 और m2 का मान 4। अकॉर्डिंग क्वेश्चन Pxy यही निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है, ठीक है जी सर। तो P का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 + m2 by m1 plus फिर m1 y2 + m2 y1 by m1 plus m2। कोई दिक्कत? m1 का मान 3, x2 का मान 2, m2 का मान 4, x1 का मान -2, 3 + 4। समझ में आ रहा है ना? 3 y2 का मान -4, m2 का मान 4, y1 का मान -2, 3 + 4। सॉल्यूशन कीजिए। 3 × 6 और -8 बटे 7 -12 -8 बटे 7 -2 बटे 7 -20 बटे 7, यानी कि ये हो गया आंसर। P का निर्देशांक क्या निकला, -2/7 और -20/7। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, एक बार बढ़िया समझ जाइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले समझिए। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, तोड़ करके समझिए। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और उस क्वेश्चन का जितना भी आवश्यक बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आप जानते हैं, तो वो मैथ को सॉल्यूशन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बना लीजिएगा, बात को समझे। लेकिन आधार आपको पता होनी चाहिए कि ये मैथ है क्या, मैथ पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी एक रेखाखंड है, बातों में समझिए।
AB एक रेखाखंड है जिसमें कहीं P एक विभाजन बिंदु है, जिसमें P क्या है, एक विभाजन बिंदु है। A का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -4। 2, आप लोग उधर देखिए 2, -4 और P का निर्देशांक निकालना है, यानी कि जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में किए उस तरह का ही क्वेश्चन है। P का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। AP बराबर दिया है 3/7 AB, तो AB इधर गुना में था, इधर आया तो क्या भागन हो गया, तो AB बराबर 3/7। AB का मान 3 इकाई, AB का मान 7 इकाई। ओके, AB का मान जब निकल गया, AP का मान निकल गया, AB का मान दिया हुआ है, तो BP का मान अपने आप निकल जाएगा क्योंकि दोनों का योग 7 है। इसका मान 3 है, इसका मान कितना होगा, 4 होगा या नहीं होगा, 4। तो BP बराबर कितना हो गया, 4 इकाई, अर्थात M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। विभाजन बिंदु से बाएं तरफ M1, विभाजन बिंदु से दाएं तरफ M2, यही ना। तो M1 M2 निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, P का निर्देशांक, यही निकालेंगे। क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कहता है, P का निर्देशांक फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 by M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 by M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला में मान को बैठा है M1 का मान 3, x2 का मान 2, M2 का मान 4, x1 का मान -2 बटे 3 प्लस 4। फिर M1 का मान 3 है, y2 का मान -4, M2 का मान 4, y1 का मान -2, 3 प्लस 4 M1 प्लस M2 का मान। ओके, इसका समीकरण किए 3 गुना 6 और यहाँ प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया 4 गुना 8 -8 बटे 7, 3 × 4 = 12 -12 -7 गुना 8 है ना बटे 7। तो यहाँ 6 में 8 घटा, यानी कि बड़ा अंक में माइनस का चिन्ह है, इसलिए -2/7 यहाँ -20/7। समझ में आया, ये P का निर्देशांक निकला। ओके, किसी को कहीं भी दिक्कत, थोड़ा सा कहीं दिक्कत है किसी को, ठीक है, अच्छा। 9 नंबर को समझते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए AB एक रेखाखंड है, इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, 4। 1 2 3, कितना भाग में विभाजित हुआ, 4। मान लीजिए इसे P, इसे Q, इसे R, कोई दिक्कत नहीं सर। A का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -2,2, B का निर्देशांक 2,8, 2,8। किसका किसका निकालना है, P का, Q का, R का। क्वेश्चन समझ में आ गया, यस सर, ठीक। अब क्वेश्चन को थोड़ा और ज्यादा समझिए। A B के बीच में कौन है, बीच में कौन है, बीच Q है, इसमें कोई शक है, नो सर, नो डाउट, ठीक है। A और Q के बीच में कौन है, B, नो डाउट। Q और B के बीच में कौन है, R। इसका मतलब यहाँ मध्य बिंदु का खेला हो रहा है ना, यस सर, है ना, यस सर। क्वेश्चन को समझ में आ गया, यस सर। तो गिवन A क्या है, -2,2 और B 2,8, जहां AB को बिंदु वे P, Q और R बराबर 4 भागों में विभाजित
अर्थात क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y इक्वल टू बोलिए तो a प्लस 2 यानी कि -2 प्लस 2 बटे 2 2 प्लस 8 बटे 2 यही ना होगा। यस सर। 0 बटे 2 10 बटे 2 यानी 0 5। ये क्यू का निकल गया। यस सर। है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब देखिए ये क्यू का निर्देशांक के लिए है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यू का निर्देशांक के लिए इसको लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते ही नहीं क्या दिक्कत। और दूसरा देखिए किसका पी का निर्देशांक ले लीजिए। पी का निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा। इसका मान क्या है 0,5 तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y यानी p का निर्देशांक क्या हो जाएगा ध्यान से -2 + 0 यस सर। बाई 2 2 प्लस 5 बटे 2 तो -2 बटे 2 7 बटे यानी -1 7 बटे 2 कोई दिक्कत है। नो सर। ठीक है। और उसके बाद r का देखिए r का निर्देशांक के लिए r क्या हो जाएगा 0,2 बाई 2 और 5 प्लस 8 बटे 2 2 बटे 2 13 बटे 2 यानी 1,13 बटे 2 कोई दिक्कत समझ में टी का भी निकल गया, क्यू का भी निकल गया, आर का भी निकल गया। समझ में आ गया ना। क्यू ए बी का मध्य बिंदु था और ए बी जो था ए क्यू का और आर जो था क्यू बी का, है ना। लिखिएगा तो आप यहां भी लिख सकते हैं अर्थात में यहां जो है ना अर्थात करके लिख लीजिए क्यू ए बी का मध्य बिंदु, पी ए क्यू का मध्य बिंदु और आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। यहां लिख लीजिए अर्थात में यहाँ लिख सकते हैं ना। हाँ लिखिए इसको चाप दीजिए। समझने में कोई दिक्कत है किसी को। तो 10 नंबर को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1 है। ठीक है। समचतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ए बी सी डी। ए का बोलिए क्या है? ए का 3,0 बी का 4,5 सी का -1,4 डी का -2,-1 ठीक है। क्या कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल। क्या? विकर्णों का गुणनफल। लेट ए बी सी डी एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण AC और BD है ना। जहां A का मान बोलिए 3,0 B का 4,5 C का -1,4 D का -2,1 है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के कहता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल फॉर्मूला होता है। तो विकर्ण निकाल लेते हैं गुणनफल को निकाल लेंगे हो जाएगा क्षेत्रफल जो पा रहा उसी के अनुसार से। तो AC बराबर क्या हो जाएगा
पहले लिखिए 1 4 3 कोमा